यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि YouTube से मेरी 2 वीडियोस डिलीट हो चुकी है। चलो कोई नहीं यार, मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। अब तो आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें 2 लड़कियां हैं जो कि लेस्बियन है और ये मिलती तो हैं अनजान बन के, लेकिन बाद में ये एक दूसरे की जान बन जाती है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगती है और सारी हदें पार कर देती है। और हम कहानी में आगे देखेंगे कि ये दोनों साथ में क्या क्या करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है आराध्या और ये एक लेस्बियन है। ये बिहार के एक छोटे से गाँव में रहती है और इसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप से एक लड़की मिली थी जो इससे बहुत प्यार करती थी और ये भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। और इसी प्यार के चक्कर में आके इसने अपने घर वालों को छोड़ दिया, यानी कि ये घर से भाग गई उस लड़की के साथ और एक अनजान शहर में जाके बस गई। लेकिन जिस लड़की के साथ ये भागी थी वो तो बाइसेक्सुअल थी, इसीलिए वो लड़की एक लड़के के साथ रिलेशन में आके इसको धोखा दे गई और अब ये बिल्कुल अकेली हो जाती है और इसको अब अपने मम्मी पापा के पास जाना है और इसके पास ना ही पैसा है और ना ही कोई एड्रेस। इसलिए ये एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप को डाउनलोड करती है और वहां जाके अपने ही कम्युनिटी वाली लड़कियों से हेल्प मांगती है। लेकिन वो सारी लड़कियां कहती है कि तुम अगर मेरे साथ एक रात गुजारोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन आराध्या कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के साथ भी रात गुजार ले, इसलिए वो उन सब लड़कियों को मना कर देती है और साथ में ब्लॉक भी कर देती है। आराध्या बहुत ही निराश हो जाती है। फिर तभी कुछ देर के बाद उसे एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम था दृश्या। आराध्या दृश्या का मैसेज एक्सेप्ट करती है और आराध्या उसको अपनी स्टोरी बताती है। आराध्या की स्टोरी सुन के दृश्या रोने लगती है और वो कहती है कि तुम यकीन नहीं करोगी, तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह ही है। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया। दृश्या कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम्हें अपने घर जाना है ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेजूंगी। दृश्या आराध्या का एड्रेस लेती है जहाँ पे आराध्या किराए के घर पे रहती थी। फिर दृश्या उसके घर पे आती है, उससे हाय हेलो करती है एक फ्रेंड की तरह। दोनों को एक दूसरे के साथ फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि अभी ये दोनों अंदर से बहुत टूटे हुए थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से एज अ फ्रेंड ही बातें कर रहे थे। फिर दृश्या आराध्या को कहती है कि तुम इस किराए के घर पे अकेली रहती हो, इट्स नॉट सेफ यार, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रहना, मैं अकेली ही रहती हूँ। ये सुन के आराध्या की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उसे दृश्या के अंदर एक ऐसी लड़की दिख रही थी जो उसे चाहिए थी। लेकिन आराध्या अभी दृश्या को कुछ भी नहीं बताने वाली थी। फिर आराध्या दृश्या के घर जाती है। वहाँ पे जाके दृश्या कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ और दृश्या उसके लिए कॉफी लेके आती है। वो दोनों साथ में कॉफी पीते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से इतनी सारी बातें करते हैं कि इनके दिल में जो भी गम था, जो भी जख्म था, सब भर जाता है। फिर दृश्या कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देती हूँ। ये सुन के आराध्या की आंखें नम हो जाती है। वो कहती है कि मैं अपने घर से भाग के आई हूँ, अगर मैं अपने घर गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। ये सुन के दृश्या कहती है ओ यार, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने किसी भी रैंडम इंसान के चक्कर में आके अपने घर को छोड़ दिया। तो आराध्या कहती है मैं पागल हो चुकी थी उसके प्यार में, मुझे उसके सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो दृश्या आराध्या को गले लगा लेती है और उसके पीठ को सहलाने लगती है और वो कहती है कि डोंट क्राई, मैंने भी किसी के चक्कर में अपनी जिंदगी बहुत ही झंड की है। फिर दृश्या आराध्या के आंसू पोंछती है और उन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हो जाता है और दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जाग जाती है। लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते। फिर एक दिन आराध्या कहती है कि दृश्या, मैं कब तक तुम्हारे सर पे बोझ बन के रहूंगी, मैं तो अब अपने घर भी नहीं जा सकती, एक काम करो तुम मुझे कहीं जॉब लगवा दो, मैं जॉब भी कर लूंगी और अपना कहीं घर भी देख लूंगी। तो दृश्या आराध्या का हाथ पकड़ लेती है और उसके दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लेती है और कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, किसने बोला तुम मेरी बोझ हो। फिर दृश्या आराध्या के बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मुझे लगता है हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आराध्या कहती है कौन सा रिश्ता। तो फिर दृश्या कहती है अरे पागल, नहीं समझी तुम, मैं अब ये दोस्ती का रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार का रिश्ता बढ़ाना चाहती हूँ। तुम अभी भी नहीं समझी ना, अरे पागल, मुझे तुमसे प्यार हो गया यार, पता नहीं कब कैसे कहाँ हुआ लेकिन हो गया। ये सुन के आराध्या खुश हो जाती है और वो दृश्या के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि मुझे तो तुमसे फर्स्ट डे ही लव हो गया था, लेकिन मैं तो बहुत डर रही थी। फिर दृश्या हंसने लगती है और हंसते हुए वो आराध्या के होठों पे किस कर लेती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है। फिर वो दोनों बेड पे जाते हैं। बेड पे जाने के बाद दृश्या आराध्या के कपड़े खोलती है और अपनी जीभ से आराध्या के नाभि को किस करती है, उसे चाटने लगती है और वो आराध्या को बहुत सारी लव बाइट देती है और उसके साथ ऐसे संबंध बनाती है जैसे कि दृश्या बरसों से भूखी थी।
दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं। दोनों को वो मिल चुका था जो उन्हें चाहिए था, जिस्म भी और प्यार भी। और अभी सुबह हो चुकी थी, दोनों के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, दोनों ऐसे ही सो रहे थे। और तभी डोर बेल बजती है तो आराध्या उठती है और सोचती है कि इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है। फिर आराध्या जल्दी से कपड़े पहनती है और दरवाजा खोलती है। वो जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने एक लड़की है जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहना है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रात को वो एक नाइट क्लब में थी और सुबह खुलते ही यहाँ पे आ गई। आराध्या उसे प्यार से पूछती है कि आप कौन है और यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो लड़की आराध्या को देखती है और गुस्से में कहती है, अबे तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है, और दृश्या कहाँ है, उसको बुला। दृश्या को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पीछे से ही आ रही होती है। दृश्य जैसे उस लड़की को देखती है वो गुस्से से कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तो मना किया था ना यहाँ आने से। ये सुन के आराध्या दृश्या को देखती है और उसे कहती है, बाबू तुम इसे जानती हो। तो दृश्या कहती है कि हाँ ये मेरी एक्स है। फिर दृश्या उस लड़की को एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, तुम्हें पता है मैंने थप्पड़ क्यों मारा, क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी से बात की। वो लड़की जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहना था वो रोने लगती है। वो कहती है कि बाबू मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तो वो दृश्य हंसने लगती है और उसे कहती है, तुमने बहुत देर कर दी, अब मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से, अपने दिलों से, हर जगह से निकाल दिया और अब जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर से भी निकल जाओ। और वो ये कह के दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करने के बाद आराध्या दृश्य को रोते हुए गले लगा लेती है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे भी कोई इतना प्यार कर सकता है। फिर दृश्य उसे गले लगाते हुए उसके होठों पे किस करते हुए अपनी गोद में उठा लेती है और उसे फिर से बेड पे लेके जाती है। सो बस गाइस ये स्टोरी यहीं पे दी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।